आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। वहीं जहाज के कमांडिंग ऑफिसर डिजाइनेट कैप्टन दिव्य आलोक ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में बताया कि दूनागिरी ईस्ट नेवल कमान और ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनेगा। हम इस समय आईएनएस दूनागिरी में हैं और हमारे साथ इस समय कमांडिंग ऑफिसर हैं कैप्टन दिव्या। सर अब ये बता दीजिए सर कि बहुत बड़ा मौका है क्योंकि ये भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी इनहेंस करता है और ये देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है। किस तरह की तैयारी है, कितना कैपेबल और पोटेंट है? जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उपलक्ष्य 3 अलग अलग तरह के क्लास ऑफ शिप्स के कमिश्निंग का है। जो हमारा प्लेटफॉर्म जिस पे आप खड़े हैं वो एक P-17 अल्फा क्लास, नीलगिरी क्लास जिसे बोलते हैं, उसके क्लास, उसके श्रेणी में आता है। ऐसे 7 जहाज़ हैं नीलगिरी क्लास में, हम 5वें जहाज़ हैं जो उस क्लास के हैं। तो एक हमारा कमिश्निंग है, इसके साथ साथ एक सर्वे वेसल लार्ज का भी कमिश्निंग किया जा रहा है जिसका नाम है INS संशोधक, और एक ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसका नाम है INS अग्रय। तो ये तीनों शिप जो एक साथ देश को समर्पित किए जा रहे हैं, ये हमारे नौसेना के बढ़ते हुए जो सशक्तिकरण है नौसेना का, उसको दर्शाता है, देश की सेवा करने की क्षमता को दर्शाता है और हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बोल्स्टर करने की क्षमता को दर्शाता है। दूनागिरी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये एक, पहले जो इसके था P-17 क्लास था जिसे शिवालिक क्लास बोलते थे, उसमें काफ़ी बढ़ोतरीकरण की गई है और ये जहाज़ अपने आप में एक बहुत सशक्त जहाज़ है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, जैसे कि हमारा जो अर्ली वार्निंग जिसको हम बोलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। तो अर्ली वार्निंग जब आपको मिलता है तो उससे क्या होता है, अगर आपको अर्ली वार्निंग मिलता है, हमें तीनों डायमेंशन में अर्ली वार्निंग मिलता है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो सरफेस में हो, चाहे वो सब सरफेस में हो। ये एक ऐसा जहाज़ है जो तीनों डोमेन में सक्षम है और इसकी जो क्षमता है अर्ली वार्निंग की, वो हमें बताती है कि हम कहाँ तैनात रहें, जो हमारा टारगेट है वो हमसे कितनी दूर है। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो आपकी तैयारी बढ़ जाती है और जब आपकी तैयारी बढ़ जाती है तो आप अपने आप को उस जगह पे पॉइज कर सकते हैं जहाँ की आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए उसका फ़ायदा उठा सकें। मतलब अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो एयर वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तीनों में डोमिनेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको और पोटेंट बनाता है, खासतौर पे क्योंकि जो आजकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर का दौर है? जी। तो मैंने आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर स्वीट के बारे में बताया। इसके अलावा जो वेपन रेंजेस हैं हमारे और जो वेपन सिस्टम्स हैं हमारे, तो वो हमें स्टैंड ऑफ इंगेजमेंट करने की क्षमता देते हैं। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑप सिंदूर में जिसमें आपने सुना था, ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सरफेस टू सरफेस के लिए काम करती है। उसके अलावा हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो आप एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, जो कि आज के दौर में काफ़ी लागू होता है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास मीडियम रेंज गन है, एंटी एयर गन है और CIWS जिसको बोलते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम है, वो भी है। एक स्पेशल गन लगाया गया है इसमें जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए स्पेशली इस जहाज में फिट किया गया है। और सर यही इसे कैपेबल बनाता है। कितनी तैयारी के साथ अब जो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं? ये जहाज़ कमीशन होने के पहले काफ़ी ट्रायल से गुजरता है। तो उस ट्रायल से गुजरने के बाद आप क्रू की ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं ताकि आप पूरी तरह से मिशन रेडी हो पाएँ। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग मिशन रेडीनेस की तरफ अग्रसर हैं। सर INS दूनागिरी, इसका नाम, इसके मोटो आप इस पे बता पाएंगे क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। दूनागिरी का नाम बहुत ऐतिहासिक है और दूनागिरी जो अपना नाम द्रोणागिरी माउंटेन से लेता है। द्रोणागिरी माउंटेन जो है वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड में, और इसका
नाम रामायण जो कि हमारा एक एपिक है उसमें भी लिया गया है। द्रोणागिरी वो माउंटेन है जो लॉर्ड हनुमान जी ने निश्चय करते हुए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब उन्होंने इस पूरे माउंटेन को उठा लिया था और लेकर गए थे ताकि संजीवनी से लक्ष्मण जी को दोबारा कहें तो पुनर्जीवन दिया जा सके। तो जिस साहस निश्चय से हनुमान जी ने इस कार्य को किया था, हमने अपना एक क्रेडो रखा है और कहा है डिसाइसिव, डॉन्टलेस, डोमिनेंट। डिसाइसिव इन स्पिरिट, डॉन्टलेस इन एक्शन एंड डोमिनेंट इन बैटल। तो दूनागिरी की क्या खासियत है, कैसे ये दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा और कितना ये मिशन के लिए तैयार है, ये आपने सुना।